साथियों, आज 25 अप्रैल को यूपी होम गार्ड की पहली और सेकंड शिफ्ट क्या होली निपट ली। और पता ही है कितना हल्ला चल रहा है पिछले कुछ दिन से। यूपी होम गार्ड, यूपी होम गार्ड, यूपी होम गार्ड ने तो इतना वो करके रख दिया है। यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, उनमें उतना रोल नहीं है। यहां हलचल ज्यादा देखने को मिलती है। साथ ही साथ आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि पेपर में क्या नौटंकी चल रही है। जो एसआई का पेपर है वो किस लेवल का है और होमगार्ड का किस लेवल का बना दिया। तो यूपी का भविष्य वैसे भी अंधकार में था और ये इस तरह से पेपर सेट करने वाले लोग आ गए हैं कि वो बच्चों को और ज्यादा जीने की मतलब दम निकाल रहे हैं पूरी तरीके से। आज आपने दोनों शिफ्ट का पेपर देखा था। हालांकि पेपर के बारे में नहीं बताएंगे, सरकार ने अलाउ नहीं कर रखा है, कोई एनालिसिस नहीं करोगे, पेपर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करोगे। लेकिन हम ये जरूर बता देते हैं कि आप लोग जो रह गए हैं वही किस किस शिफ्ट से मतलब जो रह गए हैं वो लोग कहां कहां किन किन टॉपिकों पर ज्यादा जोर दें। देखो, यूपी की स्टैटिक जीके खूब पूछी जा रही है, स्पेशल पूछी जा रही है। 10 से 12 क्वेश्चन पहली शिफ्ट में पूछे गए, लगभग इतने क्वेश्चन सेकंड में पूछे गए हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि आप लोग देखो, करंट आपको थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन करंट के 5-7 क्वेश्चन पूछ रहा है, वो करना पड़ेगा तैयार। साइंस के पूछ रहा है, 5 से 6 क्वेश्चन साइंस के पूछे हैं उसने। महिला सशक्तिकरण पर ये मैं टॉपिक बता रहा हूँ, आप लोग फोकस करके जाना। इन्हीं से सब कोचिंग है ना नौटंकी कर रही है कि यहां से इतना आ गया, यहां से इतना आ गया। बच्चे कमेंट में लिख करके पूरी सच्चाई बता रहे हैं। कुछ कोचिंग तो पता नहीं ये सोच रही है कहां मेरा कोई कह रहा है 80 जाएगी, कोई 85 जाएगी। भाई बच्चों को पूछिए किस लेवल का पेपर आया है। आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। आप तो डेली पढ़ा रहे हो ना, इसीलिए आपको चीजें क्या लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई आप एसआई लेवल का पढ़ा रहे हो, आप पीसीएस लेवल का पढ़ा रहे हो, आप कांस्टेबल लेवल का पढ़ा रहे हो, एसएससी लेवल का पढ़ा रहे हो। ये पेपर उस नजरिए से देखिए कि यूपी होमगार्ड वाले बच्चे देने के लिए गए हैं। ये यूपी होमगार्ड का पेपर है, उत्तर प्रदेश में सबसे अब नॉर्मल एग्जाम मतलब नॉर्मल भर्ती वाला पेपर है ये। तो उस हिसाब से भाई इसमें जो होमगार्ड जाएगा बनने के लिए, बताओ होमगार्ड कौन बनने की कोशिश करेगा? वो बनने की कोशिश करेगा ना जिसने पढ़ाई पर ज्यादा जोर नहीं दिया होगा। और आप पेपर कैसा पूछ रहे हो? एसआई का पेपर ले लो और इसका पेपर ले लो, पता चल जाएगी क्या नौटंकी चल रही है। ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, आप लोग स्टैटिक से पढ़ के जाओगे यूपी जीके का, ठीक है ना। और आप ऑर्गेनाइजेशन पढ़ के जाना, ठीक है ना, संगठन जो वो भी पढ़ के जाना। देश, राजधानी, मुद्रा से जरूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दिवस से जो है दिवस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आविष्कार और खोज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बुक और लेखक से 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सोशल मीडिया, साइबर क्राइम से जो चर्चा में रहे हैं वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मानवाधिकार से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। महिला सशक्तिकरण से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। हिस्ट्री से 7 पूछे गए, ज्योग्राफी से 6, अपेक्षाकृत इनका रेशियो कम है। साइंस से भी 5-6 क्वेश्चन पूछे गए, कला संस्कृति से 6 क्वेश्चन पूछे गए। मैक्सिमम रोल जो है वो स्टैटिक और करंट अफेयर्स का है। तो आपको थोड़ा सा करंट अफेयर भारी पड़ेगा और देखो ये सबको पता ही है भाई। 10-5 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं जो किसी को भी नहीं आते। तो आप लोग हम समझने की मैं अपनी तरफ से बताऊं तो मेरी तरफ से तो मुझे तो लग रहा है पेपर हार्ड है होमगार्ड के पर्पज से अगर पूछा जाए तो, ठीक है ना। जिस तरीके से आप होमगार्ड की परीक्षा ले रहे हो इस हिसाब से तो मुझे भाई क्या लग रहा है, पेपर हार्ड लग रहा है, ठीक है ना। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा सा क्या बता रहा हूं आपको, मोटा मोटी पहली और सेकंड शिफ्ट के बारे में बता रहा हूं कि पहली और सेकंड शिफ्ट का जो स्कोर है बच्चों का कहां तक जा सकता है, कहां आने वाले लोग क्या हो सकते हैं, सेफ हो सकते हैं, ये मैं मोटा मोटी बता रहा हूं। अगर जनरल में मुझे दिखाई दे रहा है पेपर का जिस तरह का हाल है उस हिसाब से मुझे लग रहा है 62 से 68 वाले क्या रहेंगे, एकदम सेफ रहेंगे पुरुष में। और महिलाएं जो है वो 55 से 60 वाली क्या रहेंगी, सेफ रहेंगी, ये ध्यान रख लेना। वहीं में अगर ओबीसी में बात करूं तो 60 से 65 वाले और महिलाओं में 55 से 60 वाले सेफ है। ये तीनों एक ही है, ध्यान रखना। ईडब्ल्यूएस में 60 से 65 वाले ध्यान रखना और 55 से 60 वाले सेफ रहेंगे महिलाओं में। वहीं एससी की मैं बात करूं आपसे तो 55 से 60 वाले पुरुष में और भैया 50 से 58 के बीच वाले महिलाओं में क्या रहेंगी, सेफ रहेंगी। मैं बता रहा हूं क्योंकि पेपर का हाल देखिए, आपको 80-85 भैया ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कहने से कुछ नहीं हो रहा है। एसटी में 48 से 52 और महिलाओं में 45 से 50 जहां तक मुझे लग रहा है। हालांकि ये मैं पहले दिन के बारे में मुझे जितना दिख रहा है मैं उतना बता रहा हूँ, कोई ये नहीं अभी तो कल की दोनों शिफ्ट का पेपर होगा, परसों की वो तो फाइनल हम बता देंगे कि भाई ये पेपर देख करके जो ये तो पेपर हमारे हाथ में है भाई, ये पेपर हाथ में से तो हम पूरा बता सकते हैं, भर्तियों वैकेंसी के हिसाब से पूरा बता सकते हैं कि मेरिट कितनी जाएगी। आप लोग बताना कितने कितने क्वेश्चन करके आए हो, आपके सब पता चल जाएगी, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, जो मैंने बताया उन्हीं पर जोर देना। आप लोग कमेंट में ये जरूर बताना आप लोग, ठीक है ना, कि कितने कितने अटेंड किए, उससे ही पता चल जाएगी। जो हल्ला काट रहे हैं कि 80-85 ये सब ऐसे करके, वो कमेंट से ही पता चल जाएगी। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कितने कितने आपने अटेंड किए हैं। और ऐसे बच्चे जिनको कल देना है वो भाई जो टॉपिक मैंने बताया उन पर ज्यादा जोर मान लो, ठीक है ना। और पेपर दे के आइए। पेपर एनालिसिस का अलाउ नहीं है सरकारी की तरफ से, इसीलिए अभी पेपर कोई एनालिसिस हम लोग नहीं करेंगे। जैसे ही आपके पेपर खत्म हो जाएंगे तुरंत हम एनालिसिस बेहतरीन लेके आएंगे। चैनल को जब तक क्या कर लेना, आप लोग फॉलो कर लेना, स्टैटिक जीके बाय गोविंद।
यहाँ आपको पूरा पेपर बहुत शानदार तरीके से कराया जाएगा। और जो जीके जीएस बहुत ज्यादा आप नहीं है तो प्ले लिस्ट में जाके क्लास देख लो, वह जो पढ़ा रहा हूँ वहीं से बन रही है, ठीक है ना। तो मिलती है नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।